Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha's Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent actions would be taken against those found responsible. The number of life-losing passengers in the accident is increasing consecutively. A total of 288 passengers passed away and 900 were injured as of Saturday's afternoon report. The Prime Minister Narendra Modi himself devastated after he got the incident report. The train collided between the Yashwantpur-Howrah Express and Shalimar-Chennai Coromandel Express on Friday evening. A total of 17 coaches were derailed in the accident. Consequently, another goods train collided in the accident. The crash is being described as the country's worst train accident in the history. There is no clear explanation about how the accident took place. However, the Central Railway Department gave order to initiate a high-profile investigation about the accident. The Prime Minister Narendra Modi had a discussion with the Central Railway Minister Ashwini Vaishnav about the accident. Later, the Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent action would be taken against those found responsible. कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं, वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे
और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। On the other hand, the central government has taken an initiative to give compensation for an amount of 10 lakh rupees to all the fallen passengers' family. 2 lakh each for all the seriously injured people and 50,000 rupees for less injured people. The number of fallen passengers may increase in the end. Bureau Report, Chini Khorang.